स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। ठीक है, तो चलिए आज मैं फिर से 10 क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। समय का ना बर्बाद करते हुए चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, कौन सा है जो परिमेय संख्या? तो पहले तो जान लिया कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या तो जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख देंगे उसी को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि भाई साहब कौन सा परिमेय संख्या, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए जानते हैं। कोई आपसे पूछेगा परिमेय संख्या क्या है, तो किस लिखे कि जिसके क्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वही क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन साथ में याद रखें कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं हो। कोई साधारण पूछेगा परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं होगा। अब देखिए इसमें कौन है जो परिमेय संख्या है। तो इसमें से जानते हैं कि रूट से बाहर निकलेगा तब ना परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय। यदि रूट से, जैसे रूट 7 है, रूट से बाहर नहीं ना निकल रहा है, ना निकले तो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए रूट 7 नहीं निकलेगा तो क्या है? अपरिमेय। यहाँ देखिए रूट 25 है तो रूट 25 तो निकल जाएगा 5, लेकिन रूट 3 निकलेगा तो एगो परिमेय है, एगो अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या हुआ? नहीं हुआ। यहाँ देखिए 1/√4 है, इसको करिएगा तो 1 और नीचे से निकल देगा 2। तो P बटा Q के रूप में हो गया ना। तो यही क्या हो गया? परिमेय संख्या। यहाँ भी देखिए E निकल जाएगा 3, लेकिन E नहीं ना निकलेगा तो नहीं। ठीक है ना। तो भैया ये है अपरिमेय, E भी है अपरिमेय, E है परिमेय। यहाँ हमसे पूछा क्या था? कौन है जो अब? सिंपल से दिमाग में लगा दीजिए, जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा वो अपरिमेय, और जो रूट से बाहर निकल गया वो परिमेय। ये सब नहीं निकल रहा तो ये अपरिमेय है। यहाँ एगो निकल रहा लेकिन एगो नहीं निकलेगा तो जोड़ तो नहीं सकते, तो ये भी क्या है? अपरिमेय। लेकिन यहाँ देखिए दोनों निकल रहे तो क्या है? परिमेय है। ये भी नहीं निकल रहा तो ये भी अपरिमेय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे। गोड़ा रहा है ना हो, हम की लगन में हो जाएगा ना शादी। चलो सनिया का यस सर, बाबू कर 20 लाख तिलक हम देवा वाले। चलो, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए बार बार आता है, एक तरह से याद कर लीजिए, कुछ नहीं। बोला है कि m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप बताइए। m पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक, तो याद रखिए क्या होगा? 2m + 1 हमेशा आता है। जब भी आएगा शॉर्ट में एक मार दीजिएगा कि m बोले कि m पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक क्या होगा? तो 2m + 1। कोई दिक्कत? चलो आगे। निम्नलिखित में से दशमलव प्रशांत शांत कौन है? शांत शांत चेक करने आता है ना। शांत शांत चेक करिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए 11/91। 91 का तोड़ सकते हैं, नीचे ला, ऊपर ला से कुछ नहीं करना, ऊपर ला जैसे उसी रंग। तो 13 7 91, नीचे 13 या 7, तो 13 और 7 आ गया तो शांत होगा। तो ये क्या हो गया? अशांत। ये हो गया अशांत। नीचे 5 आए या 2 आए तभी ये वो शांत है, नहीं तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो ये तो अशांत है। समझ रहा है ना? समझ रहा है कि नहीं? अब उसी तरह से इसको देखिए भैया, 15 है और 23, तो 23 को किसी की संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2 और 5 नहीं आते, ये भी क्या है? अशांत है। ये भी क्या है? अशांत। अब क्या? 17/80। 17/80। अब इसको चेक करना है कि ये संख्या शांत है कि नहीं। अब देखिए तो 17/80, 80 को अभाज्य के रूप में तोड़िए तो 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो क्या को 2 है? 1 2 3 4, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। एगो 5 का पावर 1, 5 एगो है इसलिए 5 का पावर 1। तो नीचे देखिए 2 और 5 आ गया तो क्या हो जाएगा? शांत। 2 और 5 आ गया तो शांत। खाली 2 आया तब भी शांत, खाली 5 आया तब भी शांत। यानी इकल्ले 2 है तैयो शांत है, इकल्ले 5 है तैयो शांत। लेकिन उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी साथी संगति आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो ये क्या हो गया? शांत।
ये चेक कर लीजिए, ये भी क्या है असंख्य, 7/45 है ना, तो इसको लिखेंगे भैया 9 पचे 45। 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में कोई और आ रहा है, 5 के साथ केवल 2 आना चाहिए, 5 के अलावा कोई भी दूसरा आ जाएगा तो हो जाएगा असंख्य, या 2 के साथ और कोई आ जाएगा तो हो जाएगा असंख्य। खाली 2 है तब भी संख्य, खाली 5 है तब भी संख्य, इकल्ले फूफा है तब भी फूफा, फुआ के साथ है तब भी फूफा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? समझ गया ना बुआ? देखो इसको इस रूप में देखना है, सिंपल सा, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कभी कभी लिख देगा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, किसके रूप में? परिमेय संख्या। आइए चेक कर, आइए ध्यान दीजिए, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ध्यान दो ये बालक, इसको किस संख्या के रूप में लिखना है? परिमेय। तो कुछ मत करिए, जैसे वैसे लिख दीजिए। अंक है 8 और 7, 8 7 था तो लिख दिया 8 7, लिख दिया ना। एगो पर रहे तब, एगो पर ए अंक जो था वैसे लिख दिए ना। अक्का एगो पर डंटा डाल ले था तो एगो 9 लिखो, डंटा ऊपर होकर बदली नीचे में एगो 9। और जेकरा पर डंटा नहीं है, कैगो पर डंटा नहीं है तो एगो पर नहीं है, यानी ऊपर बदली एगो 0। समझ ना? इसको परिमेय संख्या के रूप में बार बार आता है VVI है। ठीक है, तो इसको इस परिमेय संख्या के रूप में तोड़ना था, तो जो अंक था उसको लिख दिया आंख मुन के, जैगो पर डंटा डाल था ओकरा बदली 9, और जेकरा पर न डाला था ओकरा बदली 0 नीचे लिख दी। ठीक है, अब एक और करना, जिस पे डंटा नहीं रहा है, किस पे डंटा नहीं है? 8 पर डंटा नहीं, तो उसको घटा भी देना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 79/90 है ना। देखिए 79/90 कहाँ है? ये ऑप्शन सी। फिर से समझा रहे, समझिए, हमको करना था इसको भैया परिमेय संख्या के रूप में तोड़ना था। ठीक है, तो जो संख्या, चुपचाप संख्या को लिख दिए, जो संख्या था उस संख्या को लिख दिया ना। फिर नीचे लाइन डालिए, देखिए कैगो पर डंटा है, तो एगो पर डंटा तो उसके बदली एगो 9, और जेका पर डंटा नहीं ओकरा बदली 0, और जेकरा पर डंटा नहीं था उसको ऊपर वाला में घटा दिए, घटा के 79/90। देख लीजिए ऑप्शन, यही परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा काला आने लगेगा। देखो 580 2 का पावर x 3 का पावर y गुने 5 का पावर z हो तो x बाई z निकालना है, यानी x प्लस y प्लस z बड़ा माइनस z निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। हल्के में लेके चलिएगा तो यही से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। पढ़ने समय कम से कम कॉन्सेंट्रेट रहिए कि बता क्या रहे हैं। ठीक है ना भैया, ये दे ले आपको है 540 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने y का पावर z। तो हमको निकालने क्या बोला है? फाइंड आउट करना बोला है x प्लस y माइनस z, इसका मान निकालना है। हमको दे ले है ई वाला, निकालना है ई वाला। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको गुना के रूप में तोड़ दीजिए। गुना के रूप में यानी ऐसे अभाज्य गुना के रूप में 540 होगा ना, तो तोड़ 2 से कितना हो जाएगा? 270, फिर 2 से 135, फिर कितना से? 3 से